बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि किसी के मन में क्या है ये जानने के 3 तरीके हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये कहानी बहुत समय पहले की है, जहां 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और परिणाम स्वरूप हमेशा घर पर रहता था, जबकि छोटा भाई खेतों में काम करता था। हालांकि खेतों में जानवरों के अत्यधिक प्रवेश के कारण पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिससे छोटा भाई परेशान हो जाता था। एक दिन वह एक रणनीति बनाता है और उसने सोचा, क्यों ना अपने बड़े भाई से सहायता मांग लूं। आखिरकार वह अंधा है और खेतों में बैठ सकता है। जब वह जानवरों की आवाज सुनेगा तो जोर से चिल्लाकर उन्हें डरा सकता है। इस तरह हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। ये सब सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसमें अपने अंधे भाई को बिठाया और कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई दे तो जोर से चिल्लाना। तुम्हारी ऊंची आवाज सुनकर जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और उस दिन से वह खेत में ही रहने लगता है। जब भी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है तो वह जोर जोर से चिल्लाकर जानवरों को डराने लगता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन एक हिरण उसके खेत में भाग के आता है और बाढ़ को तोड़कर भाग जाता है। हिरण का पीछा करते करते एक राजा भी खेत में आ जाता है। राजा ने अंधे भाई को देखा और पूछा, क्या तुमने उस जानवर को देखा है जिसका मैं यहाँ पीछा कर रहा हूँ? अंधा आदमी जवाब देता है, हे राजा, मैं अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? परंतु मैं तुम्हें यह अवश्य बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग गया वह तुम्हारे पीछा करने के योग्य नहीं है। इसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। राजा उस आदमी के आत्मविश्वास से आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि मैं जिस हिरण की तलाश कर रहा हूं वह पीछा करने लायक नहीं है? तब राजा उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? आप जैसा अंधा व्यक्ति यह कैसे तय कर सकता है कि यहां से भाग रहा हिरण मेरे पीछा करने लायक नहीं है? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप जिस जानवर को हिरण समझ रहे हैं वह वास्तव में एक गर्भवती हिरण है। मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते नहीं सुना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह हिरण तुम्हारे पीछा करने योग्य नहीं है। इसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। यह सुनकर राजा और भी आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि अंधे आदमी को कैसे पता चला कि हिरणी गर्भवती है। कुछ देर सोचने के बाद राजा अपने सेनापति को निर्देश देता है, सेनापति, मैं उस जानवर को जीवित चाहता हूं, क्योंकि मुझे यह पता लगाना है कि वह गर्भवती है या नहीं। यह अंधा आदमी बड़े विश्वास से कह रहा है और मुझे लग रहा है कि यदि यह सच है तो यह हिरण हमारे शिकार के लिए उपयुक्त नहीं है। जाओ और पता लगाओ। राजा से आज्ञा लेकर सेनापति आगे बढ़ा और कुछ देर बाद लौटकर राजा को सूचित किया। उसने कहा, हे राजा, उस अंधे आदमी ने जो आपसे कहा वह बिल्कुल सही है। वह वास्तव में एक हिरणी है और वह गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और विचार करने लगा कि एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता इतनी बातें कैसे जान सकता है। राजा के मन में अनेक प्रश्न घूमने लगे। अंततः राजा ने निर्णय लिया कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना होगा। वह अंधे आदमी के पास गया और बोला, देखो, तुम अंधे होने का दावा करते हो और फिर भी तुमने जानवर का सटीक वर्णन किया और यहां तक कि यह भी बताया कि वह गर्भवती है। तुम्हें यह कैसे पता चला? अंधे आदमी ने जवाब दिया, हे राजा, आपके जो भी प्रश्न हो बेझिझक पूछें, मैं आपको सच्चे उत्तर दूंगा। राजा, जो अभी भी उत्सुक था, ने पूछा, आपने यह कैसे निर्धारित किया कि जानवर एक हिरणी है और गर्भवती है? आपके क्षेत्र में कई जानवर हैं, तो आपने इतना सटीक आकलन कैसे किया? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं सारा दिन सुबह और शाम यहीं बैठा रहता हूं। मेरी सुनने की क्षमता बहुत तेज है और मैं पहचान सकता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में घुस आया है। उसकी आवाज और चाल की गति से मैं समझ सकता हूं कि यह एक हिरणी थी। मेरे खेत के चारों ओर बाढ़ जानवरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यह बहुत लंबी बार नहीं थी, इसीलिए
हिरनी उस पर छलांग लगाने में कामयाब रही। अगर उसने जोरदार छलांग लगाने का प्रयास किया होता तो वह खतरे में पड़ सकती थी। इस एहसास ने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि वह गर्भवती है। स्पष्टीकरण से संतुष्ट राजा के मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यहां से और भी जानवर गुजर रहे हैं? तुमने इसका अनुमान कैसे लगाया? अंधे आदमी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हे राजा, मैं पास से गुजरने वाले जानवरों की अलग अलग आवाजें सुन सकता हूं। जोर से चिल्लाकर मैं उन्हें डराता हूं और अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाता हूं। अंधे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने सोचा, यद्यपि यह अंधा है, इसके पास बहुत ज्ञान है, मुझे इसके लिए कोई कार्य खोजना होगा। राजा अपने महल में लौट आया और कुछ दिनों के बाद उस अंधे व्यक्ति को महल में लाने का आदेश जारी किया। सेनापति द्वारा महल में लाए गए अंधे व्यक्ति को सूचित किया गया कि राजा चाहते हैं कि वह महल में रहे। हालांकि पहले तो वह झिझका, फिर भी वह अंधा व्यक्ति पहरेदार के पीछे शाही महल तक जाने के लिए तैयार हो गया। महल पहुंचकर राजा ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ आसानी से जान लेते हो। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी वफादार है या नहीं। इस असामान्य अनुरोध से आश्चर्यचकित अंधे व्यक्ति ने राजा के इरादों पर सवाल उठाया। राजा ने जोर देते हुए कहा कि उसे एक उत्तर की आवश्यकता है और यदि अंधे व्यक्ति ने इनकार कर दिया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अंधे आदमी ने अविचल होकर कहा, हे राजा, यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मुझे नुकसान न पहुंचाने का वादा करना होगा। मैं आपको सच बताऊंगा। राजा उत्तर पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अंधे व्यक्ति की शर्त पर सहमत हो गया। अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको मुझ पर एक उपकार करना होगा। राजा पूछता है, बताओ मुझे क्या करना होगा? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। यह सुनकर पहले तो राजा को गुस्सा आता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है। वह अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति, इस व्यक्ति और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए एक कमरे में अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा निर्देश दिया गया है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक बंद कमरे में है। फिर वह आदमी रानी से कहता है, रानी, मैं तुम्हें छूने जा रहा हूं। इस बात को लेकर रानी बहुत क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पकड़ लेती है। वह उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देती है, कभी हाथों से, कभी पैरों से, तो कभी थप्पड़ों से। इस तरह वह अंधे आदमी को बुरी तरह पीटती है। फिर अंधा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वह राजा के पास पहुंचता है और कहता है, हे राजा, आपकी पत्नी गुणी नहीं है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर गुस्से में सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। वह अपनी रानी से कहता है, रानी, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें मुझे सच सच उत्तर देना होगा। यदि तुमने एक शब्द भी कम कहा तो मैं अभी तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। राजा आगे कहते हैं, बताओ तुम सदाचारी हो या नहीं? रानी उत्तर देती है, हे राजन, भले ही तुम मुझे अभी मार डालो, लेकिन मैं सच बोलूंगी, मैं गुणवान नहीं हूं। यह सुनकर राजा बहुत दुखी और निराश हो जाता है। अंधा आदमी ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही कहा था। यह सुनकर राजा तुरंत अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गुणी नहीं है? अंधा जवाब देते हुए कहता है, यह तो बिल्कुल सरल है। मैंने केवल आपकी पत्नी से कहा था कि मैं आपको छूना चाहता हूं और वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने गुस्से में आकर मुझे हाथों से पीटना शुरू कर दिया। कोई भी महिला किसी दूसरे पुरुष को कैसे छू सकती है, लेकिन उसे कोई झिझक या संकोच नहीं हुआ, बस गुस्से में मुझे हाथ से पीटना शुरू कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री कभी भी दूसरे पुरुष को नहीं छूती। जब मैंने उससे मुझे छूने के लिए कहा तो वह उसी क्षण मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसने मुझे छू लिया। अब आप ही बताइए,
ऐसी स्त्री कैसे पतिव्रता हो सकती है? यह सुनकर राजा कहता है, तुम बहुत ज्ञानी मालूम होते हो, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं। आओ, मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दो। तुमने अगर मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने की अनुमति दे दूंगा। राजा अंधा आदमी से कहता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का पुत्र हूं या किसी और का? अंधा आदमी आगे कहता है, हे राजन, आपको इस जानकारी से क्या लेना देना है? आखिरकार आप इस राज्य के राजा हैं। राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं आपसे इसका सही उत्तर जानना चाहता हूं। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आप यहां से जा सकते हैं। अंधा आदमी जवाब देता है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मां के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी तुम्हें बता सकता हूं कि तुम किसकी संतान हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। राजा सहमत होते हुए कहते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। वादा करने के बाद अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, आप वास्तव में अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप एक कंजूस व्यापारी की छत्र छाया में हैं। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और तेजी से अपनी तलवार निकालता है और अपनी मां की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूं या नहीं? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। बताओ, मुझे सच क्या है? इस पर राजा की मां कहती है, बेटा, तुम वास्तव में अपने पिता के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस व्यापारी की छाया है। एक बार जब मैं स्नान करके आईने में खुद को देख रही थी तो मुझे एक कंजूस व्यापारी की परछाई दिखाई दी, उसकी छाया तुम पर पड़ गई थी। यह सुनकर राजा और भी चकित हो जाता है और तेजी से दौड़कर उस अंधे आदमी के पास जाता है। वह अंधे आदमी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस व्यापारी का साया है? अंधा आदमी कहता है, राजन, आपने मुझसे कई प्रश्न पूछे हैं और मैंने उनका सही उत्तर दिया है। यदि कोई अन्य राजा होता तो वह बदले में मुझे बहुत सारे पुरस्कार देता, लेकिन अब तक आपने ऐसा नहीं किया है। मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। मैंने अनुमान लगाया था कि तुम बहुत कंजूस हो। यह सुनकर राजा जोर से हंसता है और कहता है, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे बताओ, तुम कैसे जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है? आप किसी की बातें इतनी अच्छी तरह कैसे समझ सकते हैं? ऐसा लगता है कि आप किसी के मन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जवाब में अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं अंधा होते हुए भी लोगों के विचारों को बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ। आंखें भले ही न हों, लेकिन मन की एक भाषा होती है। इंसान की आंखों को देखकर होंठ, हावभाव और हरकतें मैं समझ सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके आधार पर मैं किसी के भी विचारों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जन्म से अंधा हूँ। मैं देख नहीं सकता, इसलिए कर्मों से समझ लेता हूँ। मैं कुछ जानना चाहता हूँ तो मुझे अगले व्यक्ति को कुछ काम देना होगा, यह देखते हुए कि वह व्यक्ति कार्य कैसे करता है। उसके आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी राजा कहता है, इसका मतलब है कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजा, निश्चित रूप से, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप पर काम करना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना होगा। इसके लिए आज मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा और तीनों ही रास्ते बहुत आसान और सरल हैं। लेकिन हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान क्षण में लाते हैं, तो हम जान सकते हैं दूसरों के मन के विचार, क्योंकि वह व्यक्ति उस समय भी अपने मन में सोच रहा होता है और उसके विचारों को जानने के लिए हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना होगा। यदि हम अतीत की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो अगला व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा है। वर्तमान में हमें कैसे पता चलेगा कि वह क्या सोच रहा है, क्योंकि हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के मन के विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें उसे वर्तमान क्षण में लाना होगा। तब अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, मैं आपको जो 3 तरीके बताने जा रहा हूँ, इन 3 तरीकों से आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं। पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना।
किसी से बात करते समय उसकी आंखों पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं बल्कि बहुत कुछ कह जाती है। अगर हम किसी की आंखों के इशारों को समझना सीख लें तो जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह विद्या अपने गुरु से सीखी, क्योंकि अतीत में मेरे पास आंखें थीं। उस समय मैं लोगों की आंखों में देखकर ही उनके मन की बात समझ लेता था। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो आपको उनकी आंखों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि वे कब और कहां देख रहे हैं, उनकी आंखें भटक रही हैं या स्थिर हैं, और उनकी आंखों में खुशी है या निराशा। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी चोर को देखते हैं तो उसकी आंखों से ही पता चल जाता है कि उसने कोई गलती की है। इसी प्रकार जब हम किसी चतुर व्यक्ति की आंखों को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनमें धूर्तता है। यह बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना होगा। यदि वह व्यक्ति आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है तो वह आपकी आंखों में नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार दूसरी विधि में हम चेहरों को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि चेहरे भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन भावों से हम मन के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इन्हें समझना भी जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के भावों से अलग व्यवहार करता है। अगर आप किसी के चेहरे को ध्यान से देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश है, बहुत दुखी है, या फिर बहुत खुश है, या किसी बड़े दुख का सामना कर रहा है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि वह अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से जान सकते हैं। फिर चाहे कोई इंसान जुबान से बोले या ना बोले, उसके चेहरे से आप सब कुछ समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अंधा व्यक्ति राजा को तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि शरीर के व्यवहार को सांकेतिक भाषा और हाथों के इशारों से समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथ हिलाता है, हाथों से इशारे करता है और अपने शरीर का व्यवहार करता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार जैसे हाथ हिलाना, चेहरे को बार बार छूना या हाथों की मालिश करना का निरीक्षण करना आवश्यक है। मन के विचारों को समझने के लिए शरीर के विज्ञान को समझना भी आवश्यक है। अगर हम इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लें तो हम किसी के भी मन की बात बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई क्या सोच रहा है, तो आपको उनकी आंखों, उनके चेहरे के भाव, उनकी शारीरिक भाषा और उनके हाथों पर ध्यान देना होगा। आपको निरीक्षण करना और समझना होगा, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वे क्या सोच रहे हैं और वे क्या करने में सक्षम है। यह एक प्रकार का ज्ञान है जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। राजा तुरंत सहमत हो जाता है और अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर देता है। वह स्वयं अंधे व्यक्ति का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको बहुत सारी जानकारी प्रदान की है। अगर आप नए हैं तो जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए विचारों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।